तो बंगाल में बीजेपी नेता शंखवाहा सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने का अब ऐलान ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले टीएमसी के विधायक यहीं पर मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे, बाबरी मस्जिद उसका नाम दिया था, पोस्टर तक लगा दिए थे जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनवाएंगे। सुनवाते हैं आप। उनका टारगेट नहीं है, जब मस्जिद बनाने का टारगेट नहीं है, उनको टारगेट है हिंदू और मुस्लिम का डिवाइडेशन कर रहे हैं उसको। हाँ, इसका और गोल है तो, लेकिन उनको पास तो जमीन नहीं है तो किसका बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो अब मैं राम मंदिर 6 दिसंबर राम मंदिर और पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिला को मैं बनाएंगे। उस दिन को हमारा स्टेट और प्रदेश और सेंट्रल लीडर के मिनिस्टर के साथ और साधु सन्यासी का मैं आमंत्रण रखे हैं। कहाँ करेंगे आप ये कार्यक्रम? बानपुर में होगा। क्या करेंगे उसमें? उस पर शिलान्यास होगा, राम मंदिर का शिलान्यास है। तो आप देखिए टीएमसी और बीजेपी के बीच जो ये सियासत गरमा रही है इस मुद्दे पर, उस पर कांग्रेस यहाँ पर क्या कह रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने पर सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी मनोज्ञा ने उनसे बात की है, वो बातचीत जरा आप देखिए। अदिदा, अब कहा जा रहा है कि इस जिले में मुर्शिदाबाद में अब बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, 6 तारीख को उसकी स्थापना हो रही है। बस जब चुनाव के ब्यूगल बज जाते हैं उस समय बंगाल में ध्रुवीकरण की सियासत भी शुरू हो जाती है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण की एक पहल है। वजह यह है कि मुर्शिदाबाद सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की रहने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ अगर बाबरी मस्जिद की बात उठाई जाए तो हो सकता सत्तारूढ़ पार्टी लाभान्वित होगी। तो यह कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी हो, क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी पार्टी कह रहे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि मंदिर मस्जिद इस समय क्या आम लोगों की ये जरूरतमंद चीज होते हैं या नौकरी रोजगार और जो हमारे रोजमर्रा की चीजें होते हैं, मूलभूत जो हमारे जरूरत होते हैं, इसमें हम ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि कहां हम तरजीह करेंगे। हालांकि बाबरी मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने कड़ी टिप्पणी करी है। एनडीटीवी इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से बाबरी का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने कहा कि बंगाल में ऐसी गद्दारी नहीं चली। सर, उनके एक मंत्री हैं जो ये कहते हैं बार बार, और अभी क्योंकि मैं इस समय इसलिए पूछ रही हूं, उनके एक विधायक हैं जो एक ऐसे समय में जब वहां पर चुनाव आने वाले हैं फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं। उनके एक मंत्री हैं जो कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगी, इस तरह के बयान क्या ये इस समय सही है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया बंगाल में शुरू होने वाली? सर, स्टेटमेंट लेना समूह में डिवाइसिवनेस और फ्रिक्शन पैदा होने का कारण होगा। इस विषय पर हमारे एपेक्स कोर्ट ने डेफिनेट जजमेंट दिया है। उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम्स स्वीप अप करना दुरुद्देश्य है। वो इसलिए मैंने कहा बंगाल में ऐसी गद्दारी नहीं चलेगा। तो देखिए, एक तरफ तो यहाँ पर बाबरी मस्जिद के इस ऐलान के बाद से सियासत यहाँ पर गरमा रही है, उधर इस पर बीजेपी क्या कह रही है ये भी आप यहाँ पर देखिए। मस्जिद को लेकर अब ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। टीएमसी नेता हिंदुओं को धमका रहे हैं, ये यहाँ पर सुकांता का कहना है। Open threat to the Hindus. Even this man issued threat against Hindus previously also.
And the main thing, they don't know history. I will ask him to read the translation of Babarnama. Who was Babri and what was his relation with the Babar? So is it allowed in Islam or not? अब देखिए आप सियासत कहां तक इस मामले पर पहुंच रही है। बंगाल में बीजेपी नेता शंखवा सरकार का बड़ा ऐलान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने का ऐलान अब इनकी तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। मनोगिया हमारे साथ जुड़े हैं। मनोगिया, देखिए पोस्टर बाबरी मस्जिद के लगे थे, लेकिन कहां बनाई जाएगी ये जगह उन्होंने यहाँ पर नहीं बताई थी। अब ये मंदिर बनाने का जो ऐलान कर रहे हैं मुर्शिदाबाद में बीजेपी के नेता, ये कहां पर बनाया जाएगा, कब कैसे बनाया जाएगा, बताइए जरा। इसको लेकर कुछ कहा गया वहां पर? देखिए बड़ा दिलचस्प है, दोनों पक्ष कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि मस्जिद बनाएंगे, एक कह रहा है मंदिर बनाएंगे, और चुनावी लड़ाई लगातार गर्माती चली जा रही है। राम मंदिर बनाने वालों का कहना है कि उन्हें पता है उन्हें कहाँ बनाना है। 6 तारीख के लिए जब इनवाइट जाएगा तो 1 तारीख के बाद उसकी जगह का वो सबको बता देंगे। ठीक यही बात पिछले 1 हफ्ते से लगातार हुमायूं कबीर कह रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, कि बाबरी मस्जिद के लिए हमने ज़मीन ले ली है, लेकिन हम 2 तारीख के बाद बताएंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब बात यह आती है कि जब एक और मस्जिद बनाने की बात, दूसरी ओर मंदिर बनाने की बात, भले ही दोनों धार्मिक स्थान हो, लेकिन दोनों का अपना वोट बैंक है और दोनों का अपनी दलगत राजनीति है, जिसकी वजह से ही ये बार बार सबके सामने आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक का कहना है कि हमारे पास जमीन है, हालांकि कल हम जिस जमीन पर गए थे वहां के लोगों का कहना है कि न तो ये जमीन अभी तक खरीदी गई है और न इसके बारे में अभी तक कुछ बताया गया है। जब हस्तांतरण नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर मस्जिद बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। बातचीत हुई थी, ये बात उन्होंने जरूर कही। राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके पास जमीन है और वो राम मंदिर बनाने की अब तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन से किसी तरह की परमिशन फिलहाल या फिर कोई लिखित जानकारी ना तो प्रशासन को दी गई है या फिर किसी तरह की परमिशन ली गई है। पर राजनीति की जब बात करें ना, तो राजनीति इस समय लगातार जारी है, या यूं कहूं कि अभी तो सिर्फ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की बात आ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में यहां पर लोगों को एक साथ करके इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाए। हालांकि अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता, का कहना है कि ये दोनों दल, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल मनोगिया, अब जो अब तक सियासत यहाँ पर हो रही है उससे तो ये लग रहा है कि मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, कब और कहाँ बनाएंगे ये नहीं बताएंगे। तो ये जमकर सियासत हो रही है इस मुद्दे पर। बंगाल में बाबरी विवाद के बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बाबरी को लेकर एक विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है। टीएमसी के एक विधायक ने बाबरी के शिलान्यास की बात यहाँ पर कही 6 दिसंबर को, और उसको लेकर काफी सियासी बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हो गया था। अब अपडेट ये है कि गीता का पाठ का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और कोलकाता में ये गीता पाठ का आयोजन होगा। 7 दिसंबर को श्लोकों का पाठ किया जाएगा और दावा यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे। करीब 5 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है और साथ ही योग गुरु रामदेव और बाबा बागेश्वर भी इस गीता पाठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पहले बाबरी का विवाद सामने आया और अब कोलकाता में यहाँ पर गीता पाठ होने जा रहा है, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, धर्म की राजनीति यहाँ पर बढ़ती जा रही है।